बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी बहनें जो बेटियां सब सीखने वाली, आज मैं बना रही हूँ। मेरे किचन में बन रहा है तवा कबाब। ठीक है, ये बहुत ख़ास रेसिपी है। और आप देखिएगा, मैंने ना हल्का सा कीमा मैरिनेट करके रख लिया हुआ था। और ये मैं कुछ और बनाने लगी, चिकन बनाए। ठीक है, चिकन कीमा नॉर्मल सा किया था, कबाब भी मैंने बनाने थे। ठीक है, अब मैं तवा कबाब बनाने लगी। उसमें जो चीज़ें डाली मैंने लाइट से डाले हुए मसाले, क्योंकि ये मैंने मसाले के साथ बनाना था। बहुत हल्के मसाले डाल के मैंने किया था। इसको आप छोड़ दें, आप समझें कि मैं सादा कीमा है। ठीक है, ये है 400 ग्राम। इसमें जाएगा धनिया ढेर सारा। ठीक है, हरी मिर्च छोटी रेड और ग्रीन। ठीक है, ये मैंने डाल दी, तीखी वाली हैं। आप अपने हिसाब से टेस्ट से डाला करें, बच्चे जितना खा रहे हैं उस हिसाब से डालें। ये पुदीना भी लाजमी डालेगा इस तवा कबाब में। ये इसके बगैर रेसिपी आपकी अधूरी होगी, अगर नहीं है तो ज़रूर डालिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं 1 टेबल स्पून लेमन जूस। अच्छा, अब मसाले जा रहे हैं। पहले थोड़े थोड़े डाले हुए ये मसाले। अब इसमें जो ख़ास है धनिया पाउडर, इतना मैंने पहले डाला हुआ, तो आप छोड़ दें। आप टेबल स्पून डालें 400 ग्राम में। हल्दी हस्बे जाएगा, अपनी मिर्च पीसी कुटी हस्बे जाएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ठीक है, नमक पहले भी मैंने थोड़ा डाला, लेकिन यहाँ 400 ग्राम में आप हाफ़ टी स्पून डालिएगा, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ज़्यादा नहीं। ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, भुना हुआ। ठीक है, ये मसाले जाएंगे। और एक मसाला भी जाना है, काली मिर्च पीसी हुई। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसको मैरिनेट करना है और इसको 10 मिनट हम छोड़ेंगे। उसके लिए मैं फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों से बनाऊंगी। देखें, ये नज़र आ रहे हैं ना रेड मिर्च। अच्छा, अब इसमें जो ख़ास चीज़ डालनी है, गंदम का आटा 2 टेबल स्पून जाएगा। मैदा नहीं जाएगा, कॉर्नफ्लोर नहीं जाएगा, आटा जाएगा चक्की का पीसा हुआ मोटा। ठीक है, उससे इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी, सॉफ्ट होंगे और फूलेंगे। दूसरा बेस जो इसकी बननी है जिस चीज़ से, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, ये लाजमी जाएगा, आपके सॉफ्ट बनेंगे। ठीक है, चलें अब इसको मैं मैरिनेट करती हूँ अच्छी तरह। और फिर मैं 10-15 मिनट छोड़ के उसके बाद फिर हम कबाब बनाना तवा कबाब बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आज की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है। आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए इसको अब मैं मैरिनेट के लिए छोड़ रही हूँ 10 से 15 मिनट। उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। अच्छा, तो सबसे पहले मैं कीमे की फिर आपको थोड़ी सी मैरिनेशन दे दूं कि आपने मेरा थोड़ा मैरिनेट कीमा था। आपने कीमा लेना है और कीमे को ला के धो के अच्छी तरह छन्नी में डाल देना, पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसमें आपने अपने मसाले, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो जो मसाले आप डाल लें। ठीक है, दूसरा आपने करना है कि अगर वो चर्बी के बगैर कीमा मिला आपको, तो फिर आपने उसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देना है। ठीक है, घी डालना है। और अगर वो चर्बी वाला हुआ तो आप फिर घी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा ये पैकेट वाला और बरीक कीमा लेना आप लोगों ने। ठीक है, पैकेट वाले में, यहाँ मेरे जो मिलते हैं पैकेट वाले में बंद में, उसमें ज़रूर वो होती है चर्बी। ठीक है, अब इसमें चाट मसाला एंड पे डालना था, वो मैं आप लोगों के सामने डाल रही, हाफ़ टी स्पून। ठीक है, और दूसरा ये आपने चीज़ें साथ कटिंग करके रखनी है। जब हम आगे वीडियो देखते जाइए मैं कहाँ इस्तेमाल करनी है इसमें, और आप फिर हैरान हो जाएंगे। आज तवा कबाब बन रहे हैं मज़े के। अच्छा, ये देखें, ये मैंने ले रही हूँ टेबल स्पून। मैंने इसलिए कि भर के एक लेंगे तो आपके आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने गोल करना है, फिर हमने थोड़ा सा हल्का सा चिपटा करना है। और मैंने ऑयल हल्की आंच पे रखा हुआ है गर्म होने के लिए। और ये बन रहे हैं साथ साथ, ये मैं पैन में डालती जा रही हूँ। अच्छा, एक और बात, अगर आपने आटा नहीं डालना तो उसकी जगह आप ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो असल रेसिपी उसमें आटा ही डलता है, होटलों वाली। ठीक है, अच्छा, साइज इसका यही होगा, इससे बड़े नहीं बनाइएगा। वे देखें माशाल्लाह कितने मज़े के कलर, और इनकी ऐसे ही लगता है कि तवे पे अभी रखे ना, इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें। माशाल्लाह आप देखिएगा, रेसिपी बहुत शानदार है। आपने इसको खूब अच्छी तरह लाइक शेयर करना और मुझे कमेंट लिखने ज़रूर है। ठीक है,
चले दूसरी तरफ गोल्डन होते हैं, फिर मैं बताती हूँ कहाँ निकालने हैं, फिर तवे की तरफ आएंगे। ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये मैंने पलट दिए थे, दूसरी तरफ हो गए। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने 2 और डाल दिए थे, तो मैंने कहा कम ना पड़ जाए। ठीक है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी। और अब आ जाती बात है, मेरा तवा छोटा है, मैं उसमें फिर आधे करके आप लोगों को दिखाऊंगी, नहीं तो फिर मैं पैन में ही कर लूँगी। ठीक है। ये पैन तवा ही है, तो इंशाल्लाह ये गोल्डन होते हैं, फिर सारे मैं करके फिर आगे प्रोसीजर दिखाती हूँ आपको। बड़ी शानदार रेसिपी आज आपको मिल रही है मेरे किचन में। ठीक है। अच्छा भैया, यहाँ आ जाती है बात है कि आपने आँच देखें कितनी है, इतनी रखनी है, तेज़ आँच पे नहीं करेंगे। कीमा है, कच्चा है, और फिर ये पकेगा और फिर हम इसको खाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसमें है तो चिकन का जल्दी हो जाता है, अब मैं हल्का सा पानी का छींटा देने लगी हूँ बस। अब इसको मैं 2-3 मिनट ढक दूँगी बस दम पे, फिर आगे आते हैं आगे क्या करना है। ठीक है। अच्छा ये यहाँ मैं निकाल रही हूँ सारे, मैं दिखाती हूँ निकाल के, 1 सेकेंड। ये देखें। अब इसके साथ क्या करना है, मेरा पैन तो मेरे ये ज़्यादा है। ठीक है। अभी आ जाती हूँ मैं। अब आ जाएगा, ये गार्निश के लिए मैंने रखे। और अब डालेंगे प्याज, एक दरमियानी, और शिमला मिर्च। ठीक है। इनको हम थोड़ा सा सौते करेंगे, देखना आती लगी है सौते करके थोड़ा सा मसाले डाल देंगे, चाट मसाला डालूंगी और नमक हल्का सा डालूंगी। ठीक है। अच्छा ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा चाट मसाला, जितना ये मसाला है इसको अच्छी तरह ज़रा भून लो। अगर आपका इतना बड़ा तवा है तो फिर आप टिक्का ये बनाएं, जो मैंने कबाब टिक्का, इसको एक तरफ कर देंगे और साथ ही इसको साइड पे प्याज करेंगे, और प्याज करके फिर उनको मिक्स कर देंगे। ठीक है। वो मैं अब आपको बताती हूँ। पैन तो मेरा भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन वो ज़्यादा बन गए। चले अब इसको सौते कर लूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट हो लेते हैं, मैं मिलती हूँ। अच्छा यहाँ मैं 1 टेबल स्पून टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ ज़रा मसाले के लिए। ये ऑप्शन है, आप डाल सकते हैं, डाल लें, नहीं डाली तो आपकी मर्जी। ठीक है। मैं थोड़ा सा कह रही हूँ कि वो लिक्विड हो जाए, उसका मसाला लग जाए अच्छी तरह। चलिए ये भून के फिर मैं मिलती हूँ आपसे, ये थोड़ा सा सॉफ्ट और हो जाए। अच्छा ये देखें, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है। हम इसको कोट कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह सारे डाल दिए मैंने। ये पहले मैंने एक चेक किया था। ये देखिए, इसको हम अल्ट पलट करेंगे और फिर 2-3-4 मिनट मैं इसको दम पे रखूँगी अब। ठीक है। चलो माशाल्लाह देखें आप ज़रा इसकी लुक, और आप देखें इसका मज़ेदार। अब इसके साथ मैं एक प्याज बनाने लगी हूँ, जो होटलों में मिलता है, वो रेसिपी देने लगी आपको। अच्छा ये अब देखें, अब इसको मैं दम पे रखती हूँ 3 से 4 मिनट, हल्की आंच पे, जैसे जिस पे चावल दम देते हैं। ठीक है। ये दम पे है, फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छा ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतने मज़े के मैंने ये खा लिया। ठीक है। मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती, सुपर रेसिपी बनी है तवा कबाब। ठीक है। और आप जो मैं आपको टिप्स बताई हैं वो आपने फॉलो करनी है। और ये ग्रीन चटनी मैंने साथ रखी है। अभी मैं इमली की चटनी, हम खाना खाएंगे, फिर मैं इमली वाला प्याज साथ बनाऊँगी। ठीक है। अच्छा ये देखें माशाल्लाह, ये तवा मेरा, ये तवा पैन जो बड़ा है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह चम्मच फिसल रहा है, ये देखें। ठीक है। आप ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, और सबके साथ शेयर कीजिएगा, और अपनी फैमिली में छोटे बड़ों को सबको खिलाइएगा, और आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। ठीक है। और जो मैं बातें कहती हूँ आप लोगों को, छोटी छोटी नसीहत बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अब बुरा ना मनाया करें। ये सबसे पहले ये अहम चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने हमसे यही सब चीज़ें पूछनी है। ठीक है। और नमाज आपने बाकायदगी से पढ़नी है, ये आपने अपनी आप की बात याद रखनी है। ठीक है। जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए मैं कह रही हूँ। चलें इस रेसिपी को अपनी फैमिली में, दोस्तों में, सब में शेयर कीजिएगा। तवा कबाब जो हैं मज़े के मसाले से भरपूर है। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में लेके आऊँगी और आपसे मिलूँगी। और उतनी देर आप मेरी वीडियो को इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।